व्यूवर्स वीडियो जो सी है मेरे पास मरी की बेतहाशा बनी हुई है, तो मैंने कहा एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये मरी की थी, मरी नहीं है, ये एबटाबाद है, वहाँ की ये प्लेस है। और यहाँ पे हमें आप यकीन जाने इतना मज़ा आया। यहाँ पे ना पानी पानी के ऊपर उन्होंने ना चारपाई बिछाई हुई थी, और बस आपने वहाँ पे बैठ के और पानी की लहरों को इंजॉय करना था। और ऐसा लग रहा था जैसे आप बीच में बैठे हो ना, इतना मज़ा आ रहा था। और यहाँ की ग्रीनरी चेक करें, पहाड़ चेक करें। हाँ जी, ये वही जगह है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। तो यहाँ पे पानी की लहरें हैं, वो पाँव को छू के जाती हैं। हाँ, इतना मज़ा आता है ना, ठंडा पानी होता है, तो कूल पानी होता है। इतना हमें मज़ा आया मुझे और फ़ातिमा को। तो फ़ातिमा कह रही थी, अब क्या तुम बस हमें ये प्लेस ही दिखाती जाओगी, कुछ ना कुछ तो कुछ खाने को भी दो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने कहा यहाँ पे आके ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी भूख लग रही है? यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है ठंडे इलाके में। 2000 years later. यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और मैंने गरम मफरल ले लिया, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी सर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं ये चेंज करूँगी। तो खैर, और आज मैं जा रही हूँ जुम्मा बाज़ार, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि हम लंडा क्यों पहनते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या लॉजिक है? इसका ये लॉजिक है कि लंडा इसलिए यहाँ पे आता है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो लंडा इसलिए आता है। और अगर इसके बारे में स्टडी की जाए, सोचा जाए, तो क्यों आता है लंडा, तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि पाकिस्तान में लंडा क्यों आता है। और तो लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान में लंडा इसलिए आता है कि बाहर अमेरिका में जो लोग, मतलब अंग्रेज़ लोग हैं, वो लोग उनकी एक शर्ट जो होती है वो 10 पाउंड्स की होती है, ठीक है। और जब वो मतलब कि उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं ना, तो उनको ड्राई क्लीन करवाने के लिए 50 पाउंड्स लगते हैं। 10 पाउंड्स की शर्ट होती है और ड्राई क्लीन कराने में 50 पाउंड्स लगते हैं। तो वो फिर सोचते हैं कि हम पागल हैं, ये ड्राई क्लीन करवाएं, तो वो फिर इसको फेंक देते हैं। बस यूज़ किया और फेंक दिया और नई शर्ट ले ली। तो मेरा तो शायद यही ओपिनियन है। आप लोग मुझे बताएं कि लंडा क्यों आता है पाकिस्तान में, तो मुझे आपके रहेगा फ़ीडबैक का इंतज़ार। तो चलते हैं जुम्मा बाज़ार। तो गाइस अब चले हैं, और स्टार्ट में जब मैं व्लॉगिंग करती थी ना, तो मैं अपनी गली में आके बिल्कुल नहीं करती थी, मुझे इतनी शर्म आती थी। लेकिन अब तो 30K फॉलोवर हो चुके हैं, और इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोग मुझे पसंद ही कर रहे हो, और पसंद कर रहे हो तो मेरे इतने फॉलोवर हुए हैं। अगर ना कर रहे होते तो इतने ना होते। तो बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन मैंने अपनी गली में ना बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की। तो अब बस आज से स्टार्ट कर देनी है मैंने, कि गली में भी जब निकलूँगी ना तो मैं। तो गाइज़ आज हम निकल पड़े हैं जुम्मा बाज़ार के लिए है, और लेट्स गो, चलते हैं। ओ फिर जहाज वाले पे ना चले। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं चिंची रक्शे में। आप बताएं कि आपका चिंची रक्शे का सफ़र कैसा रहा? बहुत बुरा बुरा गुजरा है। मुझे तो मज़ा आ रहा है। ये देखिए वादियाँ, ये देखिए ग्रीनरी, अमेजिंग। ऐसी मतलब हम लोग बैठ चुके हैं। मेरा बाइक इधर ना बात में छोड़ना नहीं है। बात में करियो हंसी। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो कह रहा हूँ तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए थे जुम्मा बाज़ार, और आप देख सकते हैं हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। यहाँ पे कोई बाज़ार नहीं लगा हुआ। फातिमा तो मुझे धोखे से ले आई हो। नहीं यार, मैं तो यहाँ पे बाज़ार लगा होगा, लेकिन नहीं लगा हुआ। तो अब ये खाली वीरान जगहों पे मैं क्या करूँ? मेरा क्या व्लॉग बनेगा? चलो जी, यहाँ पे अब तुम ऐसा करो कि मेरी पिक्चर्स ले लो। तो गाइस एक तो मैं आई थी यहाँ पे जुम्मा बाज़ार, और दूसरा ये हुआ है कि मेरा जो नेट पैकेज है वो भी ख़त्म हो गया है, और जिसकी वजह से मैं रब्ता भी अब किसी से नहीं कर सकती। वो भी मुझे अफसोस लग रहा है। आगे बस हम जा रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत कुछ हो बाज़ार में,
ऐसा तो ना हो कि बिल्कुल भी कुछ ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब देखते हैं शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। इसमें बाइक वालों के बहुत साफ हो गई हूँ। बाइक वाले अब ये वैसे रोड पे क्या करते हैं, गिरा के चले जाते हैं, और अगर वैसे जा रहे हो तो इनके जो शीशे का हैंडल नहीं होता वो मार के चले जाते हैं। पता नहीं क्या समझो हुआ ये बाइक वालों ने। बाइक वालों को चाहिए ध्यान से एक तो बाइक चलाएं, अगर नहीं चलानी तो ना चलाओ। ये देख लो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर, कितनी प्यारी शर्ट है। ओ शर्ट कह रही हूँ, ये जैकेट है। वाह, इसकी पॉकेट सबसे ज़्यादा प्यारी है। और इसकी शर्ट ये कौन सी है? वाह, यहाँ तो फिर भी सही है, फ्रेश है, ये तो बिल्कुल न्यू लग रही है। वाह, यहाँ पे पर्दे भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लगे, ये तो वही चीज़ें हैं ये तो मंगल ग्रह वाली है। ये वही है ये वही अभी तक नहीं बिका गाइस यहाँ पे ना 2 मग बिक रहे थे, सेल हो रहे थे, मतलब 160 के 2 मग थे यहाँ पे, और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। और बाकी जितनी भी शॉपिंग थी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया जुम्मा बाज़ार से। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं बाज़ारों में ही बस रहती हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, 3 डे जो होते हैं वो मेरे लंडे बाज़ार में ही होते हैं, और मैंने यहाँ से बस घर की बहुत सी चीज़ें लेनी होती हैं, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है हर बाज़ार में। और वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मेरे मोहल्ले की लड़कियाँ, औरतें होती हैं, वो मुझसे मंगवाती हैं, और फिर मैं उनको सेल आउट भी करती हूँ। इसलिए भी मैं लंडा बाज़ार आती हूँ, और आप लोगों से ये बात जो-सी है वो मैंने डिस्कस करनी थी और आप लोगों को बताना था, इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। और बस अब हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लंडा बाज़ार में नहीं मिल सकती। लेसिस, पिन्ने, बटन, एवरीथिंग। और यहाँ पे ना औरतें जो थीं वो ये क्या कर रही थी कि वहाँ पे ना एक जगह बहुत ज़्यादा हजूम था, तो मैंने फ़ातिमा से बोला कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है जहाँ पे इतना हजूम है? तो कहती आओ आओ देखते हैं क्या है। तो फिर जब हम लोग गए तो वहाँ पे लहंगे जो होते थे ना वो बिक रहे थे, और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी लहंगों की, मैं आपको बता नहीं सकती। और फ्रॉक टाइप भी बनी हुई थी शर्ट्स, और उनके ऊपर सारा काम हुआ हुआ था, और वो भी बहुत सस्ती थी। और ये देख सकते हैं आप, अगर किसी ने लेनी है तो वो मुझे कमेंट्स में बताए तो मैं ख़रीद लाऊंगी। गाइस यहाँ पे इतनी सस्ती शर्टें मिल रही हैं, 700 की हमने पता किया, 700 की शर्टें हैं। तो मैंने उसको कहा है कि मुझे भी दिखाओ, और रश इतना है कि मैं आगे नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। दिखाओ, मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ क्या दिखाऊँ? अच्छी है, मुझ पे कैसी लगेगी? फ्रॉक बने हुए हैं, खुद ही सिलाई कर सकते हैं, खुद ही ये सिलाई हो जानी है। तो ये क्या बना हुआ है? फ्रॉक बनी हुई है, कफ्तान लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कफ्तान होता है। ये भी सही है, गुड है। इसी तरह तो मुझे चीज़ें दिखाओ ढूंढ ढूंढ के, तो हम भी अब जगह ढूंढते हैं जाने की, और हम लोग भी अब चेक करते हैं हमारा दिल नहीं है। आप नहीं देख सकते, औरतों ने तो यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी हुई कि कोई जा सके, गुजर सके। यहाँ पे लोग लेसेस ले रहे हैं, और यहाँ पे जो भाई है वो नारा लगा रहा है कि कितने गई है बीबियाँ गरारा पाने वालियाँ, बिल्लोरी तेरा लाल गगरा। अजान होना शुरू हो जानी है, और फिर गाने हम नहीं गा सकते। तो गाइस यहाँ पे मैंने फ़ातिमा को भेजा है कि जाओ देख के आओ और ढूंढो कोई मेरे लिए अच्छी सी प्यारी सी शर्ट, क्योंकि आगे बहुत सी शादियाँ आने वाली हैं। तो मैंने उसको कहा कि जाओ देखो मेरे लिए भी शर्ट। तो गाइस स्पेशल गई है बेचारी मेरे लिए शर्टें ढूंढने। गाइस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ, और क्योंकि औरतों ने तो यहाँ पे एक दूसरे को जाने ही नहीं दे रही, खुद ही नहीं छोड़ रही रास्ता।
तो हम बस खड़े हुए हैं और देख रहे हैं क्या करना है हमें, समझ ही नहीं आ रही क्या ले। फाइनली हमें एक ड्रेस बड़ा पसंद है, उसका कलर आप लोगों को कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, तो जो कलर रियल में है ना कितना ही खूबसूरत है कलर। मेरे ऊपर दे दो ना, ऐसे करके दो ना। कितना प्यारा लग रहा है ये कलर मुझ पे, वाह। इस कलर का मैं लहंगा बनवाऊंगी अपनी शादी पे। कलर मुझे बहुत पसंद है, कलर मैं कॉपी करने लगी। तो यहाँ पे जो मैं आपको कलर लगा के दिखा रही थी, मतलब कि ये जो दुपट्टा था रेड कलर का, तो वो मैं ना फ़नी हो गई थी थोड़ी सी क्योंकि बस मेरा दिल कर रहा था। और यहाँ पे एक पम्पीस भी बिक रही थी और मैं फ़ातिमा से ये बोल रही थी कि शायद ये लगने वाली ना हो। और यहाँ पे ना मुझे ये हील बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। पता नहीं कैसे पहन लेती हैं बाहर की टर्किश की अंग्रेज़ानियाँ, कैसे पहन लेती हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो इतनी हील वैसे पहले मुझे पहनने की आदत थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं रही। पता नहीं मुझसे पहनी नहीं जाती अब हील, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो मैं पहन लेती होती थी, लेकिन अब नहीं मुझसे पहनी जाती, बहुत पाँव दर्द करना शुरू हो जाते हैं। बस जब से ये मैंने एक्सरसाइज शुरू की है ना, वॉक, तो बस मैंने पम्पीज़ ही पहनी है या शूज़ पहने हैं, मैंने हील्स पहनी ही नहीं। लेकिन अब ट्राई किया करनी है कि मैंने भी अब हील पहननी, मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं ज़रूर पहनूँगी। और फिर हम ये दूसरे स्टॉल में आ गए। यहाँ पे फ़ातिमा को एक टोकरी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैं उसको ये बोल रही थी कि तुम क्या घरेलू चीज़ें लेती रहती हो, किचन का सामान, तुम्हें इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। तुम तो जब भी देखती हो जो किचन के सामान की तरफ, तो तुम्हें बस यही लेना होता है। कभी इसको डब्बे लेने होते हैं, कभी इसको कुछ लेना होता है, कभी मिर्चों वाले मसालों वाले डब्बे लेने होते हैं, कभी कुछ लेना होता है, कभी टिफ़िन बॉक्स लेना होता है। तो मैंने कहा तुम किचन की चीज़ों से बाहर निकलो, और भी बहुत दुनिया है यहाँ पे, और भी घूमो। और यहाँ पे थी छोटे बच्चों की पिनें लगी हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थी। ये 2 पैकेट भाई दे रहा था 50 रुपए में भी, तो ये बहुत अच्छी थी। और इससे वैसे एक स्टाइल भी इससे बड़ा अच्छा बन सकता है। एक साइड पे आप करें ये पिन अप और बालों को, और दूसरी साइड पे आप बालों को इस तरह करके हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और यहाँ पे भाई क्या कर रहा था, हार जो-सा था वो ख़राब था इसका, और ये ठीक करके दे रहा था, कहता नहीं ये ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेल्स भी थे, और अंगूठियों की तरह ना नेल्स बने थे, यानी कि रिंग्स भी हो गई और आपका नेल्स नकली का नकली भी हो गया। तो ये बड़ी अच्छी यहाँ पे क्लासिक चीज़ थी, ये जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ पे फ्रॉक भी थे कुछ छोटी बच्चियों के, और ये भाई कह रहा था कि ये ले लें आप, मैं आपको रीज़नेबल प्राइस में दे दूँगा। ये भी बड़े सस्ते थे और बिल्कुल फ्रेश थे, न्यू लग रहे थे, इनमें से कोई मतलब इनके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं था, बिल्कुल फ्रेश थे। और बहुत मज़ा आया हमें घूमने का आज। यार मेरा हंस-हंस के बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे सारी मंगल बाज़ार वाली चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे मुझे वो क्या बताऊँ अब मैं व्यूवर्स के साथ क्या शेयर। थैंक यू सो मच, वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं 50K पालूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।